Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Zeba Rizvi Botswana. I hope you are all doing well and we are also good. तो बस यहाँ पर ना मैं बच्चों की टिफ़िन तैयार कर रही हूँ और यहाँ पर मैं बना के दे रही हूँ बर्गर, चिकन बर्गर। तो ये जो चिकन पैटीज़ है ना वो रेडीमेड है, यहाँ पर मिलता है। तो बस उसको ना बस आप फ्राई कर लें। तो मैं फ्रीज़र में ना ला के रख लेती हूँ। तो ये इजी सा ना बर्गर जो है वो घर पे ही आप बना सकते हैं इजी से। और बन्स भी मिलता है शॉप में, तो आप वो ले आएँ तो आप घर पे ही बना सकते हैं। अगर होटल वगैरह में आप लेने जाएंगे ना बर्गर तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, बट अगर आप घर पे बनाएं तो ईज़ी से बन सकता है। तो जो चिकन का ना अगर आप पैटीज़ ना वो आप घर में भी बना सकते हैं तो ईज़िली बन जाता है चिकन का। सम टाइम इस तरह का भी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर बहुत जल्दी होता ना टिफ़िन, जिस दिन मतलब बच्चों को जल्दी जाना होता तो उस दिन मैं इस तरह का टिफ़िन देती हूँ बच्चों को। सम टाइम है कि चलो टाइम है तो मैं दे देती हूँ, बट सम टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह होता है तो मैं इस तरह से ना बर्गर बना के देती हूँ। तो बस इसमें कुछ नहीं है, अब बनाना ईजी है, वेरी ईजी। तो अगर आप ना शॉप में खाने जाए ना तो कितना ज़्यादा मतलब इसका दाम पड़ता है बर्गर, मतलब इंडिया वगैरह कहीं भी जाए ना तो बहुत ज़्यादा प्राइस होता है इसका। बट अगर आप ये घर पे बनाए ना तो बिल्कुल सस्ता सा और इजी सा रेसिपी है और आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। तो मतलब फ़जूल की ना पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बना लें। और चिकन का जो वो भी है पैटीज़ भी, वो भी ईज़िली से बन जाता है। बट अगर आप ख़रीद के भी रख ले तो भी फिर भी ना घर पे बनाया हुआ ईज़ी और फ्रेश और साफ़ सुथरा होता है। तो बस बच्चे को ना मैं टिफ़िन दे दी, बच्चे चले गए हैं। और यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट आज ना ब्रेड, मैंने सोचा कि मैं हमेशा रोटी वगैरह खाती हूँ तो सम टाइम कुछ डिफरेंट नाश्ता होना चाहिए। तो सम टाइम मैं ब्रेड ले लेती हूँ, मैं ब्रेड रखती हूँ, जैसे शाम में ना अगर भूख वगैरह लगता है ना तो मैं शाम में खाती हूँ ब्रेड। तो बस यहाँ पर मैं सोची कि नहीं आज मेरा नाश्ता ना मैं ब्रेड खाऊंगी, क्योंकि जब मैं ब्रेड को रोस्ट कर देती हूँ ना तो बिल्कुल ना अच्छा सा लगता है, टोस्ट बन जाता है। और यहाँ पर मैं एग लूँगी। एग तो मुझे बहुत पसंद है, मॉर्निंग में लेना चाहिए क्योंकि एग जो प्रोटीन देता है। बट अगर हम लोग जैसे हैं ना तो हम लोगों को यॉक, जो एग का येलो पार्ट होता है, वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें फ़ैट होता है। बट अब अगर आप एक एग लेते हैं ना, एक आप खा सकते हैं उसके फ़ैट के साथ भी। बट अगर जैसे मोस्टली लोग ना 2 एग खाते हैं तो वो अगर ना येलो पार्ट निकाल के खाएं तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जो एग होता है ना उसका जो येलो पार्ट है वो बच्चे को निकाल के दे दें, उससे ना जो ब्रेन, बच्चे का जो ब्रेन होता है ना वो डेवलप करता है। बोला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, डॉक्टर बता रहे थे। और कह रहे थे जो वाइट पार्ट है ना, वो जो एडल्ट हैं हम लोग जैसे पेपर, उनके लिए ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब देखिए वाइट जो है वो बड़े के लिए और येलो जो है वो छोटे बच्चों को दें तो ये बहुत ही ज़्यादा ना फ़ायदेमंद है। एग तो खाना ही चाहिए क्योंकि एग में प्रोटीन होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए भी और बड़े के लिए भी। तो मगर वाइट वाला खाएं और बच्चों को ये, तो जब भी अंडा बने ना तो बच्चों को दे दें येलो वाला निकाल के और ख़ुद के लिए वाइट खा लें। बट अगर एग खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं जा रही हूँ इजी सा झटपट सा मटन पुलाव बनाने के लिए। तो ये जल्दी सा बन जाता है, तो मैं ना कुकर में बनाऊँगी। कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है और घर के लिए बना रही थी तो मैं सोची कि कुकर में बनाएं। और मैं ये रेसिपी आपको दूंगी ना कि अगर कोई मेहमान आ गया हो तो आप झटपट से ना कुकर में आसानी से ना आप मटन पुलाव रेडी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं मटन ले ली हूँ और यहाँ पर बस अब मैं ऑयल डालूँगी और ऑनियन, वो आपको ना ऑनियन को ब्राउन कर लेना है और फिर आगे मैं प्रोसेस दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और मैंने इसलिए मटन पुलाव कुकर में सोची ना कि मैं बनाऊँ, क्योंकि मैं ना यूट्यूब देख रही थी तो उसमें मुझे ना फराह खान जो डायरेक्टर है, फिल्म की डायरेक्टर है, जो फिल्म डायरेक्ट करती है, तो वो ना मटन पुलाव बना रही थी। तो और वो कुकर में बनाई तो मैं भी सोची कि ना मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, देखती हूँ वैसा बनता है कि नहीं। तो रियली वैसा ही बना और बहुत ही अच्छा, मतलब आप राइस देखेंगे ना तो बिल्कुल दानेदार आपको वैसा राइस दिखेगा और बिल्कुल जूसी सा। तो ये फराह खान का ना मैं आपको ये रेसिपी दिखा रही हूँ, बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैं प्याज जो है ना वो ब्राउन कर ली हूँ और यहाँ पर जो कार्डेमम है, ग्रीन कार्डेमम, वो डाल रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं ज़ीरा डालूँगी, फिर जो बड़ी इलायची होती है जो काली वाली वो डालूँगी, और फिर इसके अंदर रेड चिली पाउडर, और अगर टर्मरिक पाउडर डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, बट थोड़ा सा उसमें डाल लें तो कलर अच्छा आ जाएगा, तो वो डाल लें।
और फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उसको फिर मटन को अच्छे से ना भूनना है। और फिर इसके अंदर मैं ग्रीन चिलीज़ भी डालूंगी। तो ये ना झटपट सा तैयार हो जाता है, मतलब कुकर में एक साथ ना आप पहले सारा मसाला डाल लें। तो जैसे रेड चिली पाउडर आप डाल लें, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये आप सारा डाल के ना, और जितना खड़ा मसाला आता है होल, वो आप सारा डाल के बस उसको अच्छे से ना, इसमें असल काम है ना भूनना, उसको बहुत अच्छे से ना, जो उसका जितना जो पानी होता है एक्स्ट्रा वाटर वो होता है। तो बस अभी मैं इसके अंदर क्या करूँगी, विसल लगा दूँगी। तो मैं सारा चीज़ ना टमाटर वगैरह सब डाल के और तब लगा दूँगी, क्योंकि मटन फ्रेश मटन है तो ये बहुत ही जल्दी ना सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर भी वो पाउडर में डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना चाट मसाला, ये है मतलब सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो डालना है। और फिर मैं शान का जो बिरयानी मसाला होता है ना वो डालूँगी, तो उससे तो बहुत ही अच्छा मतलब ना टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से डाल के ना, अब मैं इसको ना विसल लगाने के लिए 2-3 विसल लग जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं खोलूँगी और दिखाऊंगी आपको फिर ये कैसा बनता है। तो ये देखिए, ये है शान का मसाला, और वो थोड़ा भी, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा, क्योंकि हम लोग अपने घर का मसाला जो है ना वो तो सारा डाल ही दे रहे हैं। तो फिर शान का जो मसाला है ना वो एक्सपेंसिव भी आता है, तो आप वो थोड़ा डालें, अपने घर का जितना मसाला होता है ना, गरम मसाला, वो ये सारा डालें। और शान का जो है वो अगर आप एक बॉक्स लेते हैं ना, तो आप उसमें से ना थोड़ा थोड़ा डाल के यूज़ कीजिए, तो उससे अच्छा सा आ जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने ना विसल लगाने के लिए रख दी हूँ। तो बस बकर मेरे बच्चे का ना स्कूल का जो ब्रेक टाइम है ना वो हो गया, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस 1 o'clock एक्स्ट्रा क्लासेस है। तो अगर मैं ना राइस वगैरह लेके जाऊँगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए ना मैं यहाँ पर पैनकेक जल्दी से बना रही हूँ, और इसको फोल्ड करके दे दूँगी, तो बच्चे ना ईजी से मतलब खड़े खड़े खा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 2 राइस चावल अगर इस तरह का दे देंगे ना, तो वो ये लोग नहीं खा पाते हैं। तो बस इसी बीच में ना मैं इस तरह से मतलब ये मैं बना रही हूँ, तो बच्चे मेरे जो है ना वो 2:30 में वापस आ जाएंगे घर, तब मैं इन्हें ना मटन पुलाव खिलाऊंगी। मगर अभी मुझे कुछ देना है 1 o'clock, क्योंकि फिर 1 o'clock से 2:30 तक वो वहीं रहेंगे, तो उसके लिए तो बीच में कुछ चाहिए, तो मैं फिर स्कूल जाऊँगी। तो बस ये जल्दी जल्दी से ना, मुझे समझ नहीं आया कि मैं ऐसा क्या बना लूँ, तो मुझे एक ही यही जल्दी से दिखा कि हाँ इसको मैं बना सकती हूँ आसानी से। तो बस ये बनाने के लिए, पैनकेक बनाने के लिए ना मैंने फ्लावर लिया था, कोई भी ले ले, आटा जो आता है नॉर्मल आटा आता वो ले ले, अंडा जो होता है वो डाल दें, बेकिंग पाउडर होता है वो चुटकी भर डाल लें, थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल लें, और शुगर, उसको डाल के आप चाहें तो उसमें हनी भी यूज़ कर सकते हैं, वो डाल के मिक्स करके अच्छे से, और इस तरह से ना आप पैनकेक तैयार कर सकते हैं। तो बस मैंने ना इस तरह से पैनकेक तैयार कर लिया था, और बच्चों को देखिए, बच्चे भी आराम से ना इजी से खा लिए। तो मैं स्कूल आ गई हूँ बच्चों को देने के लिए। टमाटो सॉस है उसके अंदर। अच्छा, मैं भूल गई थी ना, मटन के अंदर ना सौंफ भी डालना है, तो वो ज़रूर डालिएगा। तो अब ना मैं घर आ गई हूँ, और बच्चों को ना मैं सामने में वहाँ बैठे रहती हूँ कार में ही ना, कि बच्चे खा लें, क्योंकि अगर मैं दे के आ गई ना तो फिर ये लोग टिफ़िन वापस ही लेके आ जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, 1 o'clock से लेके 1:30 तक मैं वहीं गाड़ी में बैठे रहती हूँ, उन लोगों को खिला देती हूँ। जब वो खा लेते हैं ना, तब मैं घर वापस आती हूँ, और फिर 2:30 में फिर मैं बच्चों को ना सबको लेके आऊँगी। तो किसी का 3:30 में छुट्टी होगा, किसी का 4:30 में है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम है, तो फिर बच्चे आएंगे। तो बस यहाँ पर ना मैंने पोटैटो भी डाला है मटन के अंदर, और अच्छे से ना उसको फिर आपको अच्छे से भूनना है, पूरा अच्छे से, खूब अच्छे से भून लेंगे, उसका वाटर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर आपको पानी डाल देना है। तो ऐसा है ना कि मैंने 3 कप जो राइस ली हूँ, तो पानी जो है वैसा नहीं है इसमें डबल लेना है, इस तरह से नहीं करना है आपको। पानी ऐसे लेना है कि आपका ना जब वो राइस डाल रहे हैं तो थोड़ा मतलब जो 1 फिंगर होता है ना, जो फर्स्ट फिंगर जो है उसका ना ऊपर तक का पानी आना चाहिए, उतना हाथ का आपको कुकर में इस तरह से हिसाब लगाना है कि आपका जो चावल में पानी डालें ना, हाथ फिंगर डालें तो वो डूब जाए, उतना तक ना आपको पानी डालना है उसके अंदर। तो बस यहाँ पर देखिए, अब मैं घर आके ना तब मैं पुलाव बनाई हूँ, तो देखिए यहाँ पर पुलाव कितना अच्छा सा, आप खुद देखेंगे कि कितना बिल्कुल दाना लंबा लंबा सा ना, बिल्कुल लच्छेदार सा हुआ है, देखिए खुद। मुझे ना जब भी घर में खाना बनाना होता ना, मगर एक्चुअली मेरे हस्बैंड अभी नहीं आएंगे, उनको मैं दे चुकी हूँ टिफ़िन, तो वो नहीं आएंगे, तो मुझे जब इस तरह का खाना बनाना होता तो मैं कुकर यूज़ करती हूँ, क्योंकि झटपट सा कुकर में ना खाना बन जाता है, और बहुत ही टेस्टी जूसी सा, देखिए खुद देख लीजिए आप कितना अच्छा सा। और इसके अंदर मैंने पोटैटो भी डाल दिया था, क्योंकि बच्चों को भी देना था, तो पोटैटो भी डाल दी, तो देखिए कितना अच्छा टेस्टी सा ना तैयार हो गया झटपट सा। मैं ज़्यादातर कुकर यूज़ करती हूँ, अगर बहुत जल्दी में हूँ तो बनाना पसंद करती हूँ कुकर में।
तो बस आप भी इंजॉय करें हमारे मटन पुलाव के साथ, और आप भी जाके बनाएं ना, अभी जाके बनाएं। और देखिए राइस कितना अच्छा सा मतलब चावल हुआ है। और ये जो बासमती राइस है, मैंने नॉर्मल सा ही बासमती राइस ली थी, बट कुकर की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा लंबा लंबा बन गया है। तो बस आगे दिखाती हूँ मैं। और अब मैं ना बर्तन वगैरह जो रखी हुई थी, तो बस वो सोची मैं साफ़ कर लूँ, ज़्यादा नहीं था, मैं तो उसी वक्त धो धो के रख ले रही थी, तो इजी पड़ता है। और अब मैं ना बच्चों को लेके ना आ गई हूँ शॉप। तो बच्चों को पिक किए और वहीं से लेके आ गए, क्योंकि फिर वापस आते बच्चों को छोड़ते हैं, तो हम बोले नहीं चलो पहले ना हम शॉप चले जाते हैं। जो भी मुझे सामान वगैरह लेना था, ग्रोसरी वगैरह करनी थी, तो बस मुझे लगा कि अभी आ जाएँ तो ईज़ी भी है, सारा सामान एक बार ले लो। ऐसे मगर ना मैं भूल भी जाती हूँ, मैंने ना कोई लिस्ट नहीं बनाई थी, बस मैं ऐसे ही आ गई थी, क्योंकि जब जाती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा सामान दिखता है, लिस्ट में तो मुझे उतना याद नहीं आता, मगर जब देखती हूँ ना तो उस वक्त मुझे सामान ना ज़्यादा दिखता है कि हाँ ये भी लेना है वो भी लेना है। तो जो लिस्ट होता है वो थोड़ा बहुत मतलब बना भी लो तो भी वो मतलब उस वक्त नहीं याद आता है, जो सामान देख के याद आता है। तो बस यहाँ पर जो जो दिख रहा था, तो बच्चों को ना मैं ढूंढ रही थी हॉर्लिक्स, और यहाँ पर माइलो था, तो बस मैंने छोटा सा ले लिया, छोटा सा बॉक्स। क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा है ना कि इंडिया में तो आपको ना हर चीज़ मिल जाता है, जैसे बॉर्नविटा वो तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट यहाँ नहीं मिलता है जो इंडिया में। तो ये जो है ना, ये इंडियन शॉप नहीं है, मगर आजकल ना यहाँ पर एक श्रीलंका के हैं, तो वो यहाँ पर ना आए हैं, तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा यहाँ पर ना सामान मिल भी जा रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलेगा आपको इंडियन का। उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा, 2 घंटे के रास्ता में जाना पड़ेगा, 2 घंटा जाओ 2 घंटा आओ, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है। तो बस यहीं से फिर मुझे ना जो मिलता है मैं वो ले लेती हूँ, बट इंडियन सामान लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। मगर आजकल यहाँ पर ना थोड़ा बहुत इंडियन सामान बहुत सारा आ रहा है। तो यहाँ पर ना चिकन लगा हुआ था सस्ता, तो मैं सोची कि चलो मैं 3 पैकेट ले लेती हूँ। तो ये एक पैकेट ना 5 kg का आता है, तो बस मैं क्या कि मैं 3 पैकेट उठा ली कि चलो अच्छा है। और तेल भी लगा हुआ था थोड़ा सस्ता, तो मैं तेल भी ना 4-5 मतलब उठा ली थी बॉटल। और जब मैं गई ना टिल पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक फैमिली 2 ही पैकेट मतलब उठा सकते हैं, मतलब 10 kg चिकन ले सकते हैं, और तेल भी ना सिर्फ 2 ही बॉटल ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ़र में था। तो इस बार ना ऑफ़र में ये लोग ऐसा किए, क्योंकि जब सस्ता रहता है ना तो सारे लोग ना सब उठा लेते, एक ही फैमिली सब उठा लेता है, तो सबको नहीं मिल पाता है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि इस तरह से सही है ना, ये सारे लोगों को ना मिल जाएगा, और सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। वरना एक ही बंदा ना सारा जो मतलब लगा रहता है ना, वो सारा उठा लेते, तो ये सही भी नहीं है। इस तरह से अगर मतलब मुझे अच्छा लगा कि शॉप में इस तरह से मतलब बनाए हैं रूल, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए ये सारा जो फ्रोज़न मतलब जो बीन्स और कैरोट वगैरह आता है ना, तो वो है। और बस यहाँ पर मैंने ना ऑनियन भी जो है ना, वो कभी कभी नहीं मिलता यहाँ पर, तो मुझे ऑनियन बैग दिखा तो मैं वो ले ली। और ये है पफ पेस्ट्री, तो ये भी मैंने ना ले लिया यहाँ पर बनाने के लिए, बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। तो बस अब मैं ना जा रही हूँ घर। ए रोहान हटो, पीछे कर रहे हैं। You can't do it. You do hard work. At home, outside, we have to do hard work.
You're asking me like I'm driving. How will I know? Ask yourself. Nice car. Very bad. When it sings, at least it has somewhere to breathe. That thing there. Who? Yeah, that's how it is, na? तो बस यहाँ पर देखिए मैं ना सारा सामान जो है ना वो लेके आ गई हूँ। तो मतलब शॉपिंग से ज़्यादा हार्ड काम ना समझिए, जब आपको ना वो ग्रोसरी सारी जगह पे रखना पड़ता है ना, हर चीज़ को रखिए, तो वो भी ना एक बहुत बड़ा काम होता है कि हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना। तो अभी ना मैं चिकन को जाऊँगी फ्रीज़र के अंदर रखने, और जो ऑनियन है उसको ऑनियन की जगह पे रखने। तो मतलब ना सब चीज़ को उसकी जगह पे रखना है। मैं गई थी, एक्चुअली मुझे ना सिर्फ चिकन लेना था, बट जब जाओ ना तो छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा याद आ जाती है, और लेना भी नहीं रहता है ना कुछ मतलब शॉप से उठा के ले आओ। ये देखिए, ये ना मैं सोची कि मुझे केक में बनाती हूँ तो मुझे चाहिए था कोई बॉक्स वगैरह, तो फिर ये मैं बॉक्स ख़रीद ली। फिर मुझे एक फ्राई पैन चाहिए था, तो इसलिए मैं एक फ्राई पैन ले ली। तो ये बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा केक रखने के लिए, मतलब अच्छा है। जैसे वो स्कूल में ना जब बच्चों का बर्थडे वगैरह होता है ना, तो एक्चुअली देना पड़ता है स्कूल में, क्योंकि बच्चे भी खा के आते हैं स्कूल से, हमेशा केक वगैरह मिलता है, कप केक वगैरह। तो इसलिए मैं भी ले ली कि हाँ मुझे स्कूल में देना होता है, तो फिर मेरे पास कोई बॉक्स नहीं था इतना बड़ा, तो इसलिए ये ले ली। और ये देखिए दूध वाला भी आया हुआ था, तो अब दूध को भी बॉयल करना है। तो मतलब ना शॉप से आने के बाद एक और काम होता है, जो सारी चीज़ों को रखना। और यहाँ पर देखिए आते के साथ ना वो कपड़ा भी नहीं चेंज किया स्कूल का, और लग गया है ना इसको ये वाला खाना, ओटीज़ जो लिखा हुआ है, जो चोको टाइप का आता है, तो वो खाना। मगर मैं कह रही हूँ कि पहले नहाने जाओ, नहा के फिर उसके बाद जो भी खाना पीना ना वो करें। मैं गई थी, मैं जब भी जाती हूँ ना, ये देखिए ऑरेंज जो है ना, यहाँ पर अभी जो विंटर चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ऑरेंज वगैरह है। तो मैं फ्रूट्स उठा के लाती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ तो कोई ना कोई फ्रूट्स मैं लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स अगर ना आप सीज़न के हिसाब से भी अगर फ्रूट्स लेना, जैसे अभी ऑरेंज है तो ऑरेंज सस्ता होता है, वो ऑरेंज खाएं। मतलब जो सीज़न आए ना उस हिसाब से आप फ्रूट्स भी खाएं। मतलब ना अपने घर में फ्रूट्स खाना वो रखिए, मतलब हमेशा फ्रूट्स खाएं, क्योंकि मोस्टली लोग को ज़्यादा पसंद आता है जब जाते तो चिप्स उठाते हैं, इस तरह का फास्ट फूड हम लोग खाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। फ्रूट्स जो है ना आप घर में रखें, बच्चों को ख़ास कर ना क्या किया कीजिए, फ्रूट्स रख दीजिए। बिस्किट वगैरह वो मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मगर इस बार अभी मेरे साथ गया था तो ये लोग उठा लिए, वरना मैं जब भी जाती हूँ तो कोई भी चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह नहीं लेती हूँ। मगर हाँ फल ज़रूर लेती हूँ मैं हमेशा, कोई भी सीज़न वाला हो, अगर सस्ता लगा ना तो वो फ्रूट्स ले लें, बट फ्रूट्स लाएं और घर में रखें। तो क्या है, शाम के वक्त आपको भूख लगेगा, मगर जब आपके पास ना घर में चिप्स भी नहीं है, चॉकलेट भी नहीं है, तो आप क्या खोजेंगे। मेरा बेटा तो खोजता है जाके कि कहीं चिप्स मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए। जब पूरा खोज लेता है ना, जब बेचारा को घर में कुछ नहीं मिलता है ना, तब वो जाके ना वो उठाता है फल, चाहे वो एप्पल मिल जाए, बनाना मिल जाए, किसी तरह का भी फ्रूट्स हो ना, जो नहीं भी पसंद है ना वो फ्रूट्स खा लेता है। इसलिए ना मैं मोस्टली चिप्स चॉकलेट ये नहीं रखती हूँ, फ्रूट्स हमेशा लेती हूँ। मैं जाती हूँ तो मैं फ्रूट्स उठा लेती हूँ, कोई भी तरह का फ्रूट्स हो वो मुझे घर में रखना है। तो बच्चे फ्रूट्स खा लेते हैं इसी बहाने। तो फ्रूट्स जो है वो हेल्दी है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, हम लोगों को भी ना फ्रूट्स खानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी ऐसा दिल करता है ना कुछ चटपटा सा खाना, जैसे पकौड़ा वगैरह शाम में। मगर मैं वो नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत मतलब दिनों के बाद ही बनाती हूँ पकौड़ा वगैरह, या फिर कोई मेहमान आ जाता, गेस्ट आता तभी बनाती हूँ। तो कहते रहते हैं मेरे हस्बैंड कि ना पकौड़ा वगैरह बना दो, मगर मैं नहीं बनाती, क्योंकि मोस्टली वो जो पकौड़ा बनता है ना पूरे ऑयल के अंदर छन के निकलता है, तो वो कभी कभी खाना चलता है, बट हर सैटरडे संडे या फिर मंडे ट्यूसडे इस तरह से तो मैं नहीं बनाती हूँ। मैं चिप्स वगैरह ये मैं, इनको भी भूख लगता है ना, तो बेचारे जब ये आते हैं ना तो इनको भी भूख लगता है, तो ये एक फ्रूट्स उठाते हैं शाम में खाने के लिए। मैं कुछ ऐसा बनाती ही नहीं हूँ शाम में ज़्यादातर। और हाँ गेस्ट वगैरह आते हैं तो मैं बना देती हूँ कि ठीक है चलो मेहमान आए तो बना दिए। ऐसे मोस्टली फ्रूट्स रहता है, फ्रूट्स खाइए जितना भी खाना। तो मैं सबको यही कहूँगी कि ना इस तरह का खाना खाएं, मतलब फ्रूट्स वगैरह लें अपने, क्योंकि ऐसे फ्रूट्स इंसान नहीं खाता। तो इसका भी यही आइडिया है कि जो चिप्स वगैरह जो आप लोग लाते हैं ना वो लाना बंद कर दें, घर पे फ्रूट्स रखें, तो वो आप खुद भी खाएंगे और आपकी पूरी फैमिली खाएगी, आपके बच्चे भी फ्रूट्स खाएंगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है कि चिप्स वगैरह बंद कर दें और फ्रूट्स ला के दें।
और यहाँ पर ना मैं रोहान को नहा दे रही हूँ, वरना कब से मैं कह रही थी जाओ नहा के आ जाओ, जाओ नहा के आ जाओ, वो सुन ही नहीं रहा था। इसलिए मैं साथ में आई कि मैं ही नहा के ना इसे निकाल देती हूँ, वरना मुझे बोलते रहना। फिर क्या होता है कि इनका ना स्कूल जैसे 2:30 में फ़िनिश होता है तो सबका मदरसा रहता है, तो इन लोगों को ना 2:30 में मुझे मदरसा भी ड्रॉप करना होता है, तो लेट हो जाएगा तो फिर ये लोग मदरसा भी नहीं जा पाएंगे। तो फिर ये भी होता है कि मदरसा भी जाना है, फिर कभी कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होता है तो वहाँ टाइम लग जाता है, तो फिर मैं मदरसा ना कभी 3 बजे कभी 3:30 में इस तरह से ना फिर मदरसा भी भेजती हूँ। तो सुबह से उठ के ना मतलब 4:30 तक का बिज़ी टाइम होता है, मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल बिज़ी टाइम। अपने लिए फिर कोई टाइम ही नहीं होता है कि आप ना सुबह सुबह मतलब ना जो मतलब बच्चा जाता है सुबह मतलब सुबह 7 बजे से लेके और 1 o'clock तक ही ये जो मेरा फ्री टाइम है उसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस उसके बाद से जब ना मतलब 1:30 से फिर बच्चों के पीछे ही लगना पड़ता है, मदरसा ड्रॉप करो, कभी स्कूल ड्रॉप करो, और सबसे ज़्यादा स्कूल का होता है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की वजह से आना जाना। तो बस यहाँ पर मैं दूध में माइलो डाल के दे रही हूँ, क्योंकि माइलो लेके आया था तो कह रहा था कि माइलो डाल के दे देने। तो बस आज सबको अपने से दूध पीने का दिल किया, ऐसे मैं देते रहती हूँ तो कोई नहीं पीता है, मगर आज ना माइलो की वजह से कि हमको दूध पीना है। तो बस यहाँ पर और साथ में माइलो के साथ देखे ये चौको भी अंदर ही घुस रहा, उसके साथ ही वो कप में ही डाल के ना ये लोग खा रहे हैं। इसलिए ना मैं इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं लेती हूँ। ये बच्चे ना ऐसे ही मतलब ना मतलब भूख लगेगा ना तो उसको ही खा जाएंगे बिना दूध में डाले ही, तो इसलिए ना मैं इस तरह का सामान पसंद नहीं करती हूँ। फ्रूट्स वगैरह है तो बच्चे खा ले तो ये चलता भी है। और ये देखिए ये है फ़िश फिंगर, ये रेडीमेड फ्रोज़न है, ये मिलता है। तो यहाँ पर मैं ना इसको फ्राई करी क्योंकि इवनिंग का टाइम है, तो अब मैं चाय अपने हस्बैंड को दे रही हूँ और ये फ़िश फिंगर बना रही हूँ। यहाँ पर ऐसा भी ना कि अफ्रीका में जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर ना आपको जलेबी मिलेगा ना समोसा मिलेगा। तो शाम में दिल भी करे ना, इंडिया में तो गरम गरम समोसा और जलेबी आ जाता है, सोच के लालच आ रहा है, बट नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इसी तरह के बन गए हैं, मतलब देखिए यहाँ पर ऑयल भी नहीं डाले, तो अब हम लोग ना उसी टाइप का फूड खाते हैं, विदाउट ऑयल, कम ऑयल में बना हुआ खाना। इस तरह का अब आदत हो गया है, मेरे बच्चों को भी इसी तरह की आदत हो गई है। तो बस यहाँ पर ना बस अब मैं चाय देने जा रही हूँ अपने हस्बैंड को। तो बस मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।